देश को हम दीपावली की शुभकामना देते हैं और हमारे जीवन में और देश के जीवन में जो अंधकार फैला हुआ है वो अंधकार दूर हो और उसकी शुरुआत अपना संभवतः इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहा है इससे कुछ रोशनी की उम्मीद बंधी है। हो सकता है वहीं से रोशनी की शुरुआत हो और प्रकाश का शुरुआत हो हमारे जीवन में, देश के जीवन में, किसानों के जीवन में। किसानों का जीवन तो बिल्कुल अंधकारमय हो गया है। आज स्थिति ये है कि तरह-तरह के बीज और खाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं हमारे ये किसान समितियों पर, बोतल में नैनो यूरिया और क्या-क्या करके, और उसका क्या असर होगा और अपने खेतों के लिए कि अपना सरसों के लिए आप ये डालिए और गेहूँ में आप ये डालिए। अब उसका क्या असर होगा, क्या प्रभाव होगा वो तो जान नहीं सकते। लेकिन उससे एक बात तो निश्चित है कि उससे लागत तो हमारी बढ़ रही है। अब पैदावार बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी और पैदावार बढ़ने के बाद फिर उस पैदावार का हम क्या करेंगे? तो हमारे यहाँ भी बार-बार इसका एक तरीके से दबाव डाला जा रहा है कि नहीं, आपके पास इतना खेत है तो आप इतना बोएंगे तो आप ये यूरिया ले लीजिए, नैनो यूरिया लीजिए, अपना पोटाश लीजिए, वो लीजिए, और सब का सब जितना बोरियां अपना पहले बोरियां अपना 25 किलो की आती थी, 50 किलो की आती थी, वो सब की सब कम कर दी गई है, सब में कम हुआ है। तो इस तरीके से तरह तरह से किसानों का शोषण की प्रक्रिया जारी है और धान की फसल लगभग तैयार हो गई है, लेकिन अभी तक धान खरीद केंद्रों पर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। और उस व्यवस्था में भी ये है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद तहसील में जा करके आप उसको वेरीफाई कराइए, तो एक लंबी प्रक्रिया है और उसमें खाली पैसे का लेन देन होता है और अपन लेखपाल को पैसा दीजिए, एसडीएम को पैसा दीजिए, तो इस तरीके की सारी चीजें चल रही हैं। और हम लोग जिस अपना ये जो हम लोग ये नियमित रूप से किसान पंचायत कर रहे हैं, 311वीं किसान पंचायत है ये। अब तक हम लोग 310 किसान पंचायत कर चुके हैं। मतलब 311 महीने से लगातार ये जो मुल्ताई के अपने शहीद किसानों की याद में हम लोग ये किसान पंचायत करते रहते हैं। तो पहले तो उन अपने शहीद किसानों को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये 5 राज्यों के साथ ही अभी ये जो व्यापक तैयारी के तौर पर पूरे देश में जो ये किसानों ने अपनी एकजुटता व्यक्त की थी किसान आंदोलन को लेकर के, जो 1 साल के ऊपर 13 महीने वो करीब चला हमारा आंदोलन, उसी की कड़ी में, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। ये हमारी सरकार उस समय तो घुटने टेक दी, लेकिन ये बड़ी छद्मी सरकार है। झूठ का आडंबर रच करके और खाली बेवकूफ बनाने का काम करती है। उस समय भी जो इसने जिन शर्तों पर आंदोलन हमारा समाप्त हुआ था, जिन शर्तों पर हमारा आंदोलन समाप्त हुआ था, उन शर्तों को इन्होंने पूरा नहीं किया। इनका वो अपराधी गृह राज्य मंत्री आज भी अपना वहां बैठ करके अपना किसानों को मुंह चिढ़ा रहा है और जो तीनों कानून हटाए गए थे वो भी अस्थायी रूप से हट गए, ऐसा हम नहीं कर सकते। और खास करके जो हमारा मुख्य मांग था कि एमएसपी जो मूल्य हमको दिए जाने थे, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही है। और जबकि इनके नीचे से जमीन भी खिसकती जा रही है। ये लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमारे किसानों की ताकत क्या है। हमने ये कर्नाटक में उसका इनको परिणाम भोगना पड़ा और आने वाले दिनों में 5 राज्यों में भी इनको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि जो वैकल्पिक व्यवस्था तैयार हो रही है, उस वैकल्पिक व्यवस्था में भी किसानों की मांगों और ये किसानों के प्रति संवेदना, वो लोग भी कितने संवेदनशील हैं, अभी तक बहुत स्पष्ट चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो इसलिए हमको ये जो राजभवन का घेराव हम जो करने जा रहे हैं 26, 27, 28 तारीख, उसमें और व्यापक तरीके से देश पर हमको यह भी बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जिस वैकल्पिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं या उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, उसमें किसानों की, किसान नेताओं की, किसान नीतियों को हम कितना दबावकारी तरीके से हम उस पर असर डाल सकते हैं, इसके लिए उनके साथ भी हमको बैठ करके लगातार हमको उनके साथ पहल भी करनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम